मैं जब कभी उससे पूछता हूँ कि यार मरहम कहाँ है मेरा, तो वक्त कहता है मुस्कुराकर, जनाब यार हो रहा है। वाह 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 वाह। ये हमारी खुशकिस्मती है कि फरद एहसास साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। एक अहद साथ शख्सियत हमारे दरमियान अब अपना कलाम पेश करने जा रही है। मैं बहुत ढूंढा कि मैं उनको किस शेर से दावत दूँ। मुझे फिर एक शेर ये मिला कि असातिज़ा के कदम चूम मैं नए शायर, असातिज़ा के कदम चूम मैं नए शायर, नए ख्याल पुरानी खिरत में आते हैं, नए ख्याल पुरानी खिरत में आते हैं। मैं बहुत एहतराम और इज्जत के साथ आवाज़ दे रहा हूँ जनाब फरद एहसास साहब को जो तशरीफ लाएं और कलाम सुनाएं। बहुत शुक्रिया रानी साहब। के मुशायरे के बारे में कुछ कहना, वही कहा जा सकता है कि सूरज को के सामने चिराग रखना है। ये साबित हो चुका कि तहजीब का मुशायरा क्या होता है, तो उसके बारे में कुछ कहना जो है वो और जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया था जब मैं आया था कि ये लुधियाना के सारा पंजाब जो मोहब्बत की ज़मीन पर उगा है, दिल के ऊपर, तो ऐसा कोई हिंदुस्तान में तो कम से कम ऐसा कोई इलाका नहीं है जहाँ की मिट्टी गूंथी गई है आब इश्क से। बेशक सर, क्या बात। और मैंने एक बात भी कही थी पहले कि दुनिया में 4-5 प्रेम कहानियाँ हैं, एक यूरोप की, एक अरब की, एक ईरान की, शीरी फरहाद, लैला मजनू, रोमियो जूलियट। लेकिन अकेले पंजाब में इतनी दो तो हैं ही मेजर, बहुत सी और हैं लेकिन 2 मेजर, हीर रांझा और सोनी महबाज। तो 40% अकेला पंजाब सारी दुनिया है। तो ये इस मिट्टी की जो कारीगरी है इश्क की, वो उसका इजहार है वो। और ये हमारे दोस्त शाद साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं और इस मुशायरे के पुरवकार होने का एक और सबूत यह है कि आज हमारे ज़माने के चंद बड़े शायरों में शामिल होने वाले खुशबीर सिंह शाद साहब सामयीन में ये हाल के आदमी है। लखनऊ में इनकी परवरिश हुई तो वहाँ हालात बिगड़े, तो यहाँ आके पंजाब में इन्होंने अपना डेरा जमाया। तो एक जलंधर में रहते हैं, तो इनके आने के बाद मैंने शेर कहा था, मैं सुना दूँ आपको। एक शख्स के वजूद से है शहर का वजूद, खुशबीर अगर नहीं तो जलंधर में कुछ नहीं। अब ये है कि अभी ये मुशायरा जिस तरह अपने जानी भाई ने लफ्ज़ों के बारे में भी बात की थी, तो दरअसल हमारा शायरों का या सारे लोग जो लफ्ज़ों का कारोबार करते हैं उनकी बुनियादी मुश्किल ही यही है कि लफ्ज़ खामोशी की शिकस्त हो। लेकिन हम पैदा ही हुए हैं खामोश। हमारी जो दर्शन परंपरा हिंदुस्तान की है वो बुनियादी तौर पर मौन ही है। तो लफ्ज़ जो हैं उस तरह से हम कितना कोशिश करते हैं अपने आप को बयान करने की, लेकिन कर नहीं सकते। ये हमारी तकदीर नहीं है इंसान की कि वो अपने आप को पूरा बयान कर दे। एक लफ्ज़ हम बोलते 10,000 खामोशियाँ से पीछे कर सकते। तो ये एक चीज़ है और इसीलिए अभी तो मॉडर्न जो पोस्ट मॉडर्न थ्योरी है इसमें जॉब दलीदा वगैरह यही बात बार बार कही है कि लफ्ज़ के अंदर ही उसकी खामोशी बैठी रहती है, वो उसको रिकॉन्स्ट्रक्ट करती रहती है। तो ये एक चीज़ थी जो मैं समझा कि आपसे शेयर कर दूँ। कुछ शेर मैं लिख के लाया था, लेकिन अब क्योंकि वक्त बहुत हो गया है तो मैं कंसाइज करता हूँ। जिस्म को मत देखो उसकी आवाज़ सुनो, जिस्म को मत देखो उसकी आवाज़ सुनो,
सुन पाओ तो मिट्टी की परवाह सुनो, जिस्म को मत देखो उसकी आवाज सुनो, सुन पाओ तो मिट्टी की परवाह सुनो, मेरे शेर के मानी देर में खुलते हैं, तुम फिलहाल इन शेरों का अंदाज। क्या कहने। ये 2-3 शेर देखें कि मुझको खबर मिली कि मेरा घर नहीं रहा, जो मुझको खबर मिली कि मेरा घर नहीं रहा, मैं खुश हुआ कि राह का पत्थर नहीं रहा। मुझको खबर मिली कि मेरा घर नहीं रहा, मैं खुश हुआ कि राह का पत्थर नहीं रहा। आया मैं इतना तंग कि ले ली खुद अपनी जान, अब मेरी जिंदगी को कोई डर नहीं रहा। क्या बात है सर, वाह वाह। मेरी खुद अपनी जान, हाय हाय, मेरी जिंदगी को कोई डर नहीं रहा। जीता हूँ इस तरह की नदी जिस तरह बहे, जीता हूँ इस तरह कि नदी जिस तरह बहे, जीना अगर है काम तो मैं कर नहीं रहा। क्या बात है सर, एक लफ्ज़ से शेर बना दिया। इस तरह की नदी जिस तरह बहे, जीना अगर है काम तो मैं कर नहीं रहा। तो एक शेर है कि दूसरों का दिया हुआ सब कुछ इश्क दरिया में धो के आए। क्या बात है। इश्क दूसरों का दिया हुआ सब कुछ इश्क दरिया में धो के आए हैं। फरहतुल्लाह खान गए थे वहाँ, फरहत एहसास हो गया। क्या दूसरों का दिया हुआ सब कुछ इश्क दरिया में धो के आए हैं। फरहतुल्लाह खान गए थे वहाँ, फरहत एहसास हो के आए हैं। ये 4 मिसरे देखें कि मेरी तरतीब नौ हुई है अभी, मेरी तरतीब नौ, मेरी तरतीब नौ हुई है अभी, जिसने गजल कही है अभी। मेरी तरतीब नौ हुई है अभी, जिसने गजल कही है अभी, कोई मुझसे लगा है मरहम सा, कोई तकलीफ सी हुई है। क्या कोई मुझसे लगा है मरहम सा, कोई तकलीफ सी हुई है। ये 2 शेर हैं अलग तरह से, इसलिए कि हमारी शायरी, गज़ल की शायरी जो है बुनियादी लफ्ज़ उसका वो यूनिट शेर होता है। तो बात गज़लें होती हैं एक मुसलसल जिनमें हम कुछ बातें एक साथ तसलसल में कहते हैं, लेकिन बुनियाद तो हमारी, मैं खाना मांगता हूँ और पानी दे रहे हो तुम। देखिए, मैं खाना मांगता हूँ और पानी दे रहे हो तुम, ये किस बेजान मिट्टी को रवानी दे रहे हो। मैं खाना मांगता हूँ और पानी दे रहे हो, ये किस बेजान मिट्टी को रवानी दे रहे हो। और एक दूसरा एक एंगल देखिए कि कल रात कुछ नशा ही न था उसके ख्वाब में, कल रात कुछ नशा ही न था उसके ख्वाब में, पानी जरा ज्यादा था शायद शराब। कल रात कुछ नशा ही न था उसके ख्वाब में, पानी जरा ज्यादा था शायद शराब। अब ये हमारे यहाँ कहा गया ना कि छंद जो है वो तो एक रास्ता होता है शायरी के लिए, और कभी कभी ट्रांसग्रेस करना पड़ता है छंद को या बहर को। तो सारे उरूजी जितने हैं ना वो सब बहुत जरा सी कोई एक अलिफ गिर जाए या ये गिर जाए तो शोर मचाने लगते हैं। शेर देखें कि आबे हयात शेर मेरा जहर कर दिया, मेरे शेर का आमदी आबे हयात शेर मेरा जहर कर दिया, इतना किया अरूज की बेबहर कर दिया। अरे क्या बात है
अभी मुकेश ने शेर पढ़ा था हिजर और वसल, तो कोई उस्ताद आ जाए तो डंडा लेके खड़ा हो जाएगा, भाई ये क्या करने आए। आबे हयात शेर मेरा जहर कर दिया, इतना किया रूस की बेबहर हाँ बिल्कुल 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 अभी करते हैं बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा शेर लगी कि तहजीब लेके आई थी एक वहशियों की फौज, तहजीब लेके आई थी एक वहशियों की फौज, जिसने हमें उजाड़ दिया शहर कर दिया। तहजीब लेके आई थी एक वहशियों की फौज, जिसने हमें उजाड़ दिया शहर कर दिया। अब शेर की क्रिएटिव प्रोसेस जो हमारे यहाँ है उसको 3 शेर लिखी जाए। तीसरा जाम चढ़ाने पे हुआ पहला शेर, तीसरा जाम चढ़ाने पे हुआ पहला शेर, एक में 3 नशे देगा तुम्हें अब मेरा शेर। तीसरा जाम चढ़ाने पे हुआ पहला शेर, एक में 3 नशे देगा तुम्हें मेरा शेर। आप इसे झूठ समझिए तो समझते रहिए, आप इसे झूठ समझिए तो समझते रहिए, खूब नशे ही में हो सकता है एक सच्चा शेर। और ये शेर है कि जिसमें रूह मिलेगी तुम्हें घबराई हुई, जिसमें रूह मिलेगी तुम्हें घबराई हुई, मैं अभी तुमको सुनाऊंगा एक सन्नाटा शेर। रूह जिसमें रूह मिलेगी अभी घबराई हुई, मैं अभी तुमको सुनाऊंगा जो सन्नाटा शेर। अंधेरा एक तरह का है जिस जगह भी रहे, ये रोशनी है जो चेहरे बदलती रहती है। अंधेरा एक तरह का है जिस जगह भी रहे, ये रोशनी है जो चेहरे बदलती रहती है। ये रोशनी है जो चेहरे बदलती रहती है। हर एक बहार उदास सी लड़की है, अच्छा बाहर आती नहीं। बहार उदास सी लड़की है, बाहर आती नहीं, बस अपने घर में ही कपड़े बदलती रहती है। बाहर उदास सी लड़की है, बाहर आती नहीं, बस अपने घर में ही कपड़े बदलती रहती है। हर एक चिराग बुझाने का एक अलग अंदाज, हर एक चिराग बुझाने का एक अलग अंदाज। हवा भी कत्ल के आले बदलती रहती है। हर एक चिराग बुझाने का एक अलग अंदाज, हवा भी कत्ल के आले बदलती रहती है। वे गजल के शेर देख लीजिए कि कभी खुदा कभी इंसान रोक लेता है, कभी खुदा कभी इंसान रोक लेता है। मैं जब भी जाता हूँ दरबान रोक लेता है। कभी खुदा कभी इंसान रोक लेता है। मैं जब भी जाता हूँ दरबान रोक लेता है। बगैर चाक किए घर से मैं अगर निकलूं तो मुझको मेरा गरेबान रोक लेता है। ये घर से मैं अगर निकलूं तो मुझको मेरा गरेबान रोक लेता है। मैं जब भी जिस्म से इज़्ने विदा मांगता हूँ, जाने की इजाज़त, मैं जब भी जिस्म से इज़्ने विदा मांगता हूँ, वो कह के मुझको मेरी जान रोक देता है। मैं जब भी जिस्म से इज़्ने विदा मांगता हूँ, वो कह के मुझसे मेरी जान रोक लेता है। फरार हो गई होती कभी की रूह मेरी, फरार हो गई होती कभी की रूह मेरी, बस एक जिस्म का एहसान रोक लेता है। फरार हो गई होती
कभी की रूह मेरी बस एक जिस्म का एहसान रोक लेता है। अब एक देखिए, एक मेटाफिजिकल रिबेलियन जो है, मैंने बहुत जगह इसका एक्सपीरियंस किया है। 4 शेर देखे हैं। ये पर्दा नशी से हमने आज अपना हिसाब कर लिया। अब पर्दा नशी इंसानी भी हो सकता है और आसमानी भी हो सकता है। पर्दा नशी से हमने आज अपना हिसाब कर लिया, चेहरा बना दिया उसे, खुद को नकाब कर लिया। पर्दा नशी से हमने आज अपना हिसाब कर लिया, चेहरा बना दिया उसे, खुद को नकाब कर लिया। और ये शेर देखें कि हमने अपनी तरफ घुमा लिया, अपनी तरफ घुमा लिया हमने खुदा का आईना, उसके हर एक गुनाह को अपना सवाब कर लिया। अपनी तरफ घुमा लिया हमने खुदा का आईना, उसके हर एक गुनाह को अपना सवाब कर लिया। आप कहो, आंख कहो कि अब्र का, अब्र बादल, आंख कहो कि अब्र का पानी जहां मिला हमें, आबे हराम जानकर अपनी शराब कर ली। आंख कहो कि अब्र का पानी जहां मिला हमें, अपनी आबे हराम जानकर अपनी शराब कर लिया। और उतरी जो वस्ल की किताब हिज्र के आसमान से, उतरी जो वस्ल की किताब हिज्र के आसमान से, इश्क ने इस किताब को जुज़्वे निसाब कर दिया, अपने सिलेबस में शामिल कर दिया। क्या जो वस्ल की किताब हिज्र के आसमान से, इश्क ने इस किताब को जुज़्वे निसाब कर लिया। वाकई में देखिए, एक शेर है जिसमें थोड़ा सा मैसेज भी है। तो ये है कि तमाम आंखें लगी हुई हैं, बहुत सी आंखें लगी हैं और एक ख्वाब तैयार हो रहा है। बहुत सी आंखें लगी हैं और एक ख्वाब तैयार हो रहा है। हकीकतों के मुकाबले का निसाब तैयार, हकीकतों के मुकाबले का निसाब तैयार हो रहा है। तमाम दुनिया के जख्म अपने बयां कलमबंद कर रहे हैं। मेरी समाने हयात का एक बाब तैयार हो रहा है। तमाम दुनिया के जख्म अपने बयां कलमबंद कर रहे हैं। मेरी समाने हयात का एक बाब तैयार हो रहा है। बहुत से चांद और बहुत से फूल एक तजुर्बे में लगे हैं कब से। बहुत से चांद और बहुत से फूल एक तजुर्बे में लगे हैं कब से। सुना है तुमने, कहीं तुम्हारा जवाब तैयार है। बहुत से चांद और बहुत से फूल एक तजुर्बे में लगे हैं कब से। सुना है तुमने, कहीं तुम्हारा जवाब तैयार हो रहा है। शेर है कि हमारी आंखों में बस गया है अजीब पंजाब आंसुओं का। हमारी आंखों में बस गया है अजीब पंजाब आंसुओं का। इधर से रावी चला, उधर से जनाब तैयार। आंखों में बस गया है अजीब पंजाब आंसुओं का। इधर से रावी चला, उधर से जनाब तैयार हो रहा है। और शेर देखें कि हाँ, ये है कि चमन के फूलों में खून देने की एक तहरीक चल रही है। चमन के फूलों में खून देने की एक तहरीक चल रही है और इस लहू से खिज़ां की खातिर खिज़ाब तैयार हो रहा है। चमन के फूलों में खून देने की एक तहरीक चल रही है। वाह वाह वाह। और इस लहू से खज़ां की खातिर खिज़ाब तैयार हो रहा है। मैं जब कभी उससे पूछता हूँ कि यार मरहम कहाँ है मेरा, मैं जब कभी उससे पूछता हूँ कि यार मरहम कहाँ है मेरा, तो वक्त कहता है मुस्कुराकर जनाब यार हो रहा है। मैं जब कभी उससे पूछता हूँ कि यार
मरहम कहाँ है मेरा? तो वक्त कहता है मुस्कुराकर, जनाब तैयार हो रहा है। अब ये देखिए कि ये खुले हुए हैं फना के दफ्तर में सब अनासिर की गोश वाले, सारे एलिमेंट्स के रजिस्टर खुले हुए हैं फना के हाँ दफ्तर में सब अनासिर के गोश वाले कि अब आसमानों पे अब जमी का हिसाब तैयार हो रहा है कि आसमानों पे अब जमी का हिसाब तैयार हो रहा है। जरा जरा सी आंधियां जो दिनों दिमागों में चल रही हैं, जरा जरा सी आंधियां जो दिनों दिमागों में चल रही हैं, इन्हीं हवाओं से मौसम इंकलाब तैयार। क्या सर पढ़ दीजिए सर प्लीज। अब जो मोहब्बत नहीं करने वाले चले जाएं तो फिर मैं हाजरीन इसे गजल को सुन लें। आपने सबका हक अदा किया है, लेकिन इसे गजल को भी आप सुने। तमाम डाइस से ये रिक्वेस्ट है, तुम्हें उससे मोहब्बत है तो हिम्मत क्यों नहीं करते? तुम्हें उससे मोहब्बत है तो हिम्मत क्यों नहीं करते? किसी दिन उसके दर पे रफ से वहशत क्यों नहीं करते? इलाज अपना कराते फिर रहे हो जाने किस किस से। मोहब्बत करके देखो ना, मोहब्बत करके एक शेर के साथ पूरी तहरीक टीम और हम लोग आपसे विदा लेते हैं कि मैं ऐसे शख्स को जिंदों में क्या शुमार करूं जो सोचता भी नहीं, ख्वाब देखता भी नहीं। सोचते रहिए और ख्वाब देखते रहिए, ये जिंदा होने की दलील है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।